हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आईटीजम के शानदार यूट्यूब चैनल पे। आप सभी के लिए खुशखबरी है, जो बच्चे भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और मास्टर्स करने वाले हैं एक अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नोटिफिकेशन आउट हो गया है टीफर जीएस 2026 का। तो आइए हम इसके बारे में एक एक करके सारे पॉइंट्स पॉइंट टू पॉइंट देखने वाले हैं कि इससे अगर एग्ज़ाम देते हो तो उसकी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, और इसको एग्जाम देने के बाद से अगर क्वालिफाई करते हो तो किस प्रकार के इंस्टीट्यूट पे आपका एडमिशन मिलने वाला है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारे पास टीफर ग्रेजुएट स्कूल 2026 जो जीएस का एग्जाम होने वाला है, वो एडमिशन नोटिफिकेशन एमएससी और पीएचडी के लिए दोनों का, और साथ में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके साथ में अगर ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हो और मास्टर्स के साथ साथ पीएचडी भी करना चाहती हो तो इस एग्जाम से क्वालिफाई करके आप कर सकते हो। तो ये कंडक्ट करवाता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। उसमें क्या होता है कि अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो क्या होता है कि ये जो है प्रीमियर इंट्रेंस एग्जाम इंडिया का टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे पास कंडक्ट करवाता है इस एग्जाम में। और इसमें मल्टीपल डिसिप्लिन साइंस के, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे प्रोग्राम्स आपको, कंप्यूटर साइंस, ये सब मिलते हैं यहाँ पर। अब बात करें इसके प्रोग्राम्स और एलिजिबिलिटी की कि इसमें आपको किस प्रकार के प्रोग्राम्स मिलते हैं करने के लिए। जैसे एमएससी प्रोग्राम जो है वो मिलता है आपको, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो आप ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में भी अगर हो तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। पीएचडी प्रोग्राम के लिए अगर मास्टर्स कर रहे हो, लास्ट ईयर में हो तो भी, लास्ट सेमेस्टर में हो तो इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लास्ट सेमेस्टर में हो तो फॉर्म फिलअप कर सकते हो पीएचडी के लिए। और साथ में इंटीग्रेटेड एमएससी और पीएचडी भी कर सकते हो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के साथ में हमारे पास इंटीग्रेटेड पीएचडी भी हो जाती है। अगर कोई बच्चा एमएससी में एडमिशन लेता है तो साथ साथ पीएचडी भी कंप्लीट हो जाती है, अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहता है तो ये सबसे अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि इसके बारे में स्पेशल नोट जो मैं बता रहा था कि जो फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होंगे वो भी इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं है कि रिजल्ट मांगा जाएगा कि फाइनल रिजल्ट लेकर आओ ग्रेजुएशन का या मास्टर्स का, नहीं, अगर लास्ट सेमेस्टर में हो तो आप फिलअप कर सकते हो। फिर बात करें एग्जाम टाइमलाइन एंड डेडलाइंस की, तो एग्जाम इसका जो पोर्टल ओपन हुआ है वो आज से ही स्टार्ट हुआ है। 27 सितंबर 2025 से स्टार्ट हुआ है। और इस एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो 12 अक्टूबर 11 PM पे बंद हो जाएगी वो रजिस्ट्रेशन होना। और नेक्स्ट अगर बात करें तो जो टेस्ट सेंटर चॉइस है आपका, जैसे क्या है कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसके बाद से भी आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा टेस्ट सेंटर चूज करने के लिए, तो उसकी जो डेट है वो 19 अक्टूबर है। फिर एप्लीकेशन डेडलाइन ऑफ कंप्लीशन ऑफ जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको 26 अक्टूबर तक दिया गया है। और जो हाल टिकट आपका जारी होना शुरू होगा वो मिड नवंबर से शुरू होगा, उसके लिए कोई अभी भी फिक्स डेट जारी नहीं किया गया है। हाँ, एग्जाम का जो डेट है वो फिक्स कर दिया गया है। जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है वो संडे को 14 दिसंबर 2025 को होने वाला है। मॉर्निंग सेशन में जो होगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड लर्निंग इन्फॉर्मेशन एंड डाटा साइंस का होने वाला है। और फिर उसी में जो एमएससी होगा वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी कंजर्वेशन का, जिसकी टाइमिंग क्या होगी 9 to 12 PM रहने वाली है। और जो मैथमेटिक्स का होगा पीएचडी एट कैम का, तो वो 9 AM to 11 AM तक रहने वाला है। और जो आफ्टरनून सेशन होगा उसमें आपको बायोलॉजी JGFEABLS वाला जो होगा वो रहने वाला है। और मैथमेटिक्स के ऑल प्रोग्राम्स जो होंगे एंड साइंस एजुकेशन से वो भी उसी टाइम में रहने वाले हैं 2 से 5 PM के बीच में। और ये जो पूरा का पूरा जब एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा तो जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो स्टार्टिंग प्रोग्राम 1 अगस्त 2026 से, यही फाइनली जो भी है बच्चे एडमिशन लेंगे वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। अब यहाँ से आप अपना रिसर्च जर्नी शुरू कर सकते हो, क्योंकि जो टीफर के पास है वो मल्टीपल कैंपस है। जैसे मैं मुंबई में है, बेंगलोर में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, और ये बेस्ट रिसर्च फैसिलिटी प्रदान करता है। वहाँ पर अगर जाओगे, कोई भी स्टूडेंट अगर जा रहा है मास्टर्स करने के लिए तो उसको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलती है और सपोर्ट भी अच्छा खासा मिलता है, फेलोशिप सपोर्ट भी मिलता है, कॉम्पिटिटिव रिसर्च स्टेपनी के रूप में वहाँ पे मिलती है आपको जब वहाँ पे जाओगे तो। और वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब वहाँ पर अगर जाओगे इंस्टीट्यूट में एमएससी करने के लिए या अदरवाइज अगर कोई बच्चा पीएचडी करने के लिए भी जाता है तो आपको वर्ल्ड क्लास की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध है वहाँ पर। यानी आप अपने कैरियर को ब्राइट कर सकते हो।
तो इसके लिए अगर मान लो कि, तो ये तो रहा पूरा का पूरा हमारा टीफर के बारे में जो उसका फॉर्म आया है, तो आप जा कर के वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो और जो एग्ज़ाम होगा उसको क्वालिफाई करने के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर देख सकते हो कि IIT JAM 2025 में जो हमारा IFS है उससे कम से कम 1000+ सिलेक्शन हुए, उसमें से टॉप 10 में रहने वाले जो 6 स्टूडेंट हैं उनका जो इमेज है हमारे स्क्रीन पे विजुअल हो रहा है। और CUET PG 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 200+ स्कोर करने वाले बच्चे तो बहुत सारे थे, बट उसमें से जो मतलब क्वालिफाई करने वाले तो बहुत सारे स्टूडेंट थे, लेकिन 200+ स्कोर करने वाले जो स्टूडेंट थे उनका जो इमेज है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अगर कोई स्टूडेंट IIT JAM 2026 का प्रिपरेशन करना चाहता है, अगर उसका ड्रीम है IIT में जाने के लिए, या अगर जैसे स्पेशली वो जैसे टीफर MSc के लिए एडमिशन के लिए करना चाहता है, तो जैम का जो सिलेबस है उसको पढ़े तो वो कर सकता है। तो उसके लिए अगर वो बैच चाहता है तो वो हमारा IIT JAM CUET PG 2026 या जो टीफर में जो सिलेबस है उसमें जो कंबाइंड सिलेबस है तो जैम के पूरे में जैम के साथ ही वो तैयार कर सकता है। तो IFS ने चैम्पियन 4.0 बैच स्टार्ट किया है 29 सितंबर से, जिसमें आपको 50% ऑफ मिल रहा है। तो जल्दी जल्दी आ जाओ और IFS 50 कूपन कोड यूज करके परचेज करो और अपनी तैयारी तुरंत शुरू करो, क्योंकि आपको अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए आप हमारे IFS से जुड़ सकते हो, और साथ में जब आप हमारे IFS ऐप पर रजिस्टर करोगे तो आपको ढेर सारे फ्री कंटेंट मिलने वाले हैं, जैसे फ्री प्राइम क्लासेज मिलेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है वो सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोडेड है, बहुत सारे PYQ क्वेश्चन मिलने वाले हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हो, और एग्जाम कट ऑफ, अच्छा PYQ जो मिलेंगे ना वहाँ पे मॉक टेस्ट के रूप में मिलेंगे, तो आपको प्रिपरेशन में जो फिर टाइम मैनेजमेंट होगा वो भी वहाँ पे कर सकते हैं, जो एग्जाम माहौल की तरह वहाँ पे क्रिएट कर दिया जाएगा। फिर एग्जाम कट ऑफ क्या रहते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोडेड है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और बहुत सारे पेपर एनालिसिस वहाँ पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।